पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र और जो गुण मेरे देवियों भगवान जी चला रहे गए अपनी अंतर्यामी से प्रार्थना कीजिए। इन दैवी गुणों के साथ आप न्याय कर लें। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, कर लेंगे भूल जाओ। अब अवसर भी जा रहा है, आयु भी जा रही है। अब तो जैसा प्रसंग हो वैसे हम अपने आप को ढाल लें, अपनी बिगड़ी बना लें। गुणों के कारण से ही मैं बता चुका हूं, इंसान को हीरा है कोई कंकर, सिर्फ गुणों के कारण से, क्वालिटीज के कारण से। शक्ल में तो हम सब एक है, आंतरिक रूप में हमारे में बड़ा भारी अंतर आ जाता है। आइए हमने रे 14वें श्लोक को 12वां अध्याय, यह भगवान प्रसंग चाहे मन बुद्धि मेरे हवाले कर दो। ये गए हमारे प्रभु जी के मूल शब्द, मई अर्पित मनोबुद्धि। तो हमने विचार किया एकाग्र हो जाना मेरे देवियों। तो मेरे सज्जनों, यदि इंसान की जिंदगी को एक इमारत कहा जाए तो इरादा उसकी बुनियाद है। मन में बिठा लीजिए, इंसान रूपी जिंदगी के इमारत की इरादा उसकी आधारशिला या फाउंडेशन है। जैसे 2-3 मंजिला हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो सारा दारोमदार आधारशिला पर है, सारा बोझ उसी पे पड़ना है। इसी तरह हमारी जिंदगी के जितने भी कार्यकलाप होंगे सारे इरादा के अनुसार होंगे। जरा एकाग्र रहना। जब भी आप एकांत में बैठे ऐसे क्रांतिकारी विचारों भावों पर जरूर गहराई में उतरना चाहिए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। इरादा के अनुसार ही विचार बनने हैं, विचारों के अनुसार ही हमने कर्म करने हैं, कर्मों के अनुसार ही हमारी आदत बननी है। आदत का नाम ही चरित्र है और चित्र ही हमारे भाग्य बनाता है। व्हाट ए वंडर! इरादा के अनुसार ही हमारे विचार बनने हैं, विचार करना, विचारों के अनुसार ही हमने कर्म करने हैं और कर्म ही हमारी आदत बनाते हैं। आदत का दूसरा नाम ही चरित्र या कैरेक्टर है और यही हमारे भाग्य निर्माता है। चरित्र हमारा भाग्य निर्माता है। चरित्री बिल्डर है हमारे इसका, हमारे भाग्य का। कितनी ये रास की बात है, कितना ये चोटी का मनोविज्ञान है, जहां आप वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा ले रही है, सेकुलर नॉलेज,
वहां आपको अपने भारत का मनोविज्ञान भी लेना चाहिए। ये भी आप साथ ही साथ पकड़ लो। ये आपकी वो तो धन कमा लेंगे, मैंने कई बार कहा, जो हमें स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा मिल रही है, आप दिन रात एक करते जा रहे हैं, और ये शिक्षा जो हमें मिल रही है, इससे हम बाखुशी अपने दिन गुजारेंगे, सप्ताह गुजारेंगे, हैं अपने महीने गुजारेंगे, अपने वर्ष और जीवन गुजार लेंगे। ये नैतिक शिक्षा, ये भारतीय मनोविज्ञान, ये भारतीय ब्रह्म विद्या हमें बाखुशी जीना सिखा देती है। पहले तो हमें पता नहीं था, अब तो हमें पता लग गया मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। अब तो हम सबको पूरी पूरी कदर अपने भगवान जी के ज्ञान की करनी चाहिए। और जब मैं शब्द ज्ञान लगाता हूं तो इसमें दोनों आ गई, इंडियन साइकोलॉजी एंड इंडियन फिलॉसफी इज इक्वल टू लॉर्ड कृष्णा ज्ञान। महाराज जी के ज्ञान में दोनों है, मनोविज्ञान और दार्शनिक विद्या। मनोविज्ञान मन में काम आता है, दार्शनिक विद्या बुद्धि में काम आती है। जब इरादा हमारा पवित्र, उज्जवल, निर्मल हो गया, बस हमारी विधि बन गई। अब जब भगवान ने कहा ये गुण के भगत अपनी बुद्धि और मन मेरे सुपुर्द कर देती है, ध्यान देना जरा, मोस्ट सीरियसली एंड सिंसियरली यू प्लीज डिवोट योर माइंड। जब बुद्धि भगवान को दे दी, अर्थात बुद्धि में इरादा भगवान का रख लिया। बुद्धि भगवान को देने का मतलब इरादा भगवान को दे दिया। जैसे आपने अपना लाकर अपनी बड़ी बहन को दे रखा है, अच्छा तो क्या वो लाकर घर में ले जाती है? नहीं, चाबी तो आपके पास है। उसने सारा लाकर में अपनी चीजें रखी हैं वैल्यूएबल, तो फिर मानो इन अदरवाइज सारी चीजें जब उसकी पड़ी है तो लाकर उसी को हो गया। जब बुद्धि में इरादा भगवान का पड़ा है, हमने संसार का इरादा नहीं रखा, तो बुद्धि भगवान की होगी। जरा समझो, मैं बड़े आसान करने की अपनी उसे चेष्टा करता हूं। जैसे एक ससुर जी ने अपने जवाई को कोई 20 किलो वाली गैया दी, वो मिन्नतें करता रह गया, गैया मुझे ना दो, मेरे पास कोई जगह नहीं, ये मेरी बेटी जो तेरी पत्नी बन रही है, इसने बच्चिया से इसे पाला है, बड़ी 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 चीजें खिला के, गैया कितनी भुच्चर है, दिनों काम धेनु की याद दिलाती है जी। तो गैया तो मैं अपने पास ही रखूंगा, सवेरे शाम में इसका दूध तेरे घर में पहुंचा दूंगा, क्योंकि गैया का संकल्प कर चुका हूं कि ये गैया मैं बेटी को दान में दूंगा। ये तो मैं रख नहीं सकता, पर जगह तेरे पास नहीं सही, मेरे पास खुली जगह है, गैया यहीं रहेगी, ध्यान देना जरा। तो इसका दूध जो है कोई 10 किलो सवेरे आता है और 11 किलो शाम को आता है, ये आपके घर में पहुंचता रहेगा। चरणों में गिर गया जवाई, पिताजी मैंने संकल्प कर रखा है, अब गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मुझे ये गैया दो दे, मुझे ये गैया दो दे, अच्छा ये लो। और अगर कहीं वो जो है काली गैया, नो 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 नो, आज का फिर न कहना, ये तो मैं दान में दे चुका हूं, ये तो मेरी जवाई की है, बंधी पड़ी है ससुर जी के घर में, कहलाती है जवाई की। चूंकि दान में जो चुका ना, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं। सवेरे शाम छिटांग छिटांग दूध जाता है जवाई के घर में, चूंकि लोकल शादी हुई है। इस तरह बुद्धि तो हमारे पास रहेगी, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग वेन्स, ये बड़ी 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 वेन्स है, लेकिन इसमें इरादा तो भगवान का हो गया। तो ये आप होली एंड सोली बिलोंग्स टू ब्लेसेड लॉर्ड कृष्णा, होली एंड सोली। ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, हाथी फिरे गांव गांव, कहावत सुनी आपने, हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाव। अब ये शरीर फिरे जहां तहां, पर जिसकी बुद्धि उसका नाव। हम और कोई इरादा नहीं करेंगे, बाकी पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, पुरुषार्थ तो आप करते हुए नजर आएंगे, लेकिन बुद्धि में इरादा एक ही होगा। किसका? भगवान का। एक ही इरादा, शाबाश,
शाबाश। अकबर को संदेशा देने के लिए महाराणा प्रताप का एक बहुत अच्छा भगत पहुंचा। अब अकबर ने जानबूझ के अपने गेट बंद कर दिए और बीच की खिड़की गेट में खोली जिसमें सिर नहीं गुजरता था। वो चाहता था कि राजपूत मेरे सामने सिर झुकाए और राजपूतों ने सिर कटा दिए, एक भी सिर नहीं झुका। अगर आपने हिस्ट्री बड़ी गौर से पढ़ी हो तो अकबर की बड़ी तमन्ना थी कि राजपूत मेरे आगे सिर झुकाए। राजपूतों ने कहा सिर हम तेरे आगे अंगूठा भी नहीं झुकाएंगे। इतने वो सिर वाले थे, इतने वो कॉन्शियस वाले थे, जमीर वाले थे। अब ये गया संदेशा देने, कहा मैं जरूर मिलूंगा। दरवाजे बंद करके अब तो मां का पुत्र पहले सिर झुका के, दरवाजे छोटे हैं, खिड़कियां हैं, बड़े बड़े गेटों में मंडियों में देखते हो बच्चे, रात को दरवाजा बंद रहता है, बीच वाली खिड़की खुली होती है, दरवाजे के बीच में एक विंडो होती है, फॉर कमिंग एंड गोइंग इमरजेंसी में। हाँ, तो बादशाह ने भी ऐसी चालाकी की। हाँ, तो राजपूत तो अकबर के बाप के भी बाप है। कितना अब तो सिर झुकेगा इनका, 7 बार सिर झुकेगा। 8वें द्वार के बाहर में बैठा हूं। पर जरा देखिए राजपूत ने क्या किया जो संदेश चले गया था। पहले यूं झुक रहा था ना, पहले पैर अंदर किए, उन्हें गिरना जाओ। अकबर भाग के आया, छाती से लगा लिया। ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। वो इतनी आन वालों, वो इतनी शान वालों, तुम्हारी आन बान हमेशा बनी रहेगी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पहले पैर झुकाओगे, कि फिर लानत पैर से देगा। अकबर को पहले पैर, सिर तो ऊंचा रहेगा ना। अब पहुंचे अकबर के पास। अकबर ने पहला सवाल किया, क्या बात है, तुमने सिर क्यों नहीं झुकाया? बादशाह सलामत, इस सिर पे जो पगड़ी है वो मेरे प्रताप ने दी है, राणा प्रताप की तुमने धर्म का भाई बनाया। एक एक अंग कट सकता है लेकिन मेरा सिर प्रताप वाला नहीं झुक सकता। ये प्रताप का सिर है, ऐरा गहरा नथु खैरा का नहीं। बस मुझे आज पहली बार पता लगा ऐसे अच्छे राजपूत के राजपूत क्यों अपने नाम को, अपनी जाति को 4 चांद लगाए हुए थे। इस तरह ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो। हाँ, इस जन्म में तो हम बुद्धि भगवान को दे दे, भले बुद्धि रहेगी हमारे पास लेकिन इसमें इरादा तो उन्हीं का रहेगा। बिल्कुल ठीक है, इरादा तो प्रभु जी का रहेगा ना, बेड़ा पार है। शानदार, अगर जल्दी इनकलाब लाना चाहते हैं इरादा भगवान का कर दो, बहुत अच्छे। क्या मतलब? जो भगवान ने कहा भजस्व माम, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश्वरी। मैं उनसे संबोधित हूं जो इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो जिस देवी ने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना। मैं नहीं बार बार गर्भ में आना चाहती, मैं नहीं बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना चाहता, मैं नहीं ये बार बार गंदे मंदे कामों में, राग भरे द्वेष भरे कामों में मैं नहीं लगना चाहता। उनके लिए मेरी हार्दिक प्रेम भरी प्रार्थना है कि वो बुद्धि में इरादा भगवान का रख ले और जाए, शक सिर जाए तो जाए पर हमारा इरादा जरा न हिलने पाए। पक्का इरादा रख ले कि मैंने करना यही है। मेरे प्रभु बड़ी शक्ति दी देती है किनको उनको, किनको उनको। इरादे का मजबूत दिल का आजमा के देख लो मेरे देवियों। आप मेरे महाराज जी की वाणी सुनने आते हो, खुद आजमा के देख लो। बड़ी ताकत देती है मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रभु बड़ी शक्ति देती है उन नेक जीवों को जिनके इरादे बड़े मजबूत है। इस जन्म में तो अपना कल्याण मैं आपके लिए भेजा गया हूं। इतना एकांत देखते नहीं हो आप, इतना एकांत तो आपके लिए है। इतनी गाड़ियां मेरी देवियों के आने जाने के लिए है। हंसता हूं एकांत में बैठ करके। आपके सगे पिता ने तो आपको एक बार डोली पे बिठाया और आपका धर्म पिता हर सुबह हर शाम 2-2 बार डोलियां आपको भेजता। कितने तरीके से कि किसी भैरे की नजर ना लग जाए आपको, कैसे अंदर बिठा के महाराज जी ले आते हैं, कैसे बिठा के ले जाएंगे, कितने तरीके से
उस मेरी मालिक ने कितना प्रबंध आपके लिए कर दिया। अगर भवन दूर बनाया, आने जाने का प्रबंध भी कर दिया कि आराम से आओ, आराम से जाओ। इन बारी स्कूलों के लिए बसें चल रही हैं, तो क्या मेरे मालिक के घर में कंजूसी थी जो इस अपने प्यारे स्कूल के लिए आपका आने जाने का प्रबंध ना करते? बच्चे शुक्र मनाओ, बड़ा शुक्र मनाओ। क्या क्या प्रबंध नहीं किया मेरे मालिक ने आपके लिए, कितना प्रबंध आपका हो गया। आओ अपनाने की चेष्टा करो। अब ये क्या इरादा मेरे भगवान का, बस मैंने इस जन्म में भक्ति ही कमानी है। सारे अगर नहीं गलती कर बैठी हो, नहीं अभी तक पक्का किया, मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, पक्का कर लो। जन्म तो चौकड़ियां भरते हुए जा रहा है। चौकड़ियां कौन भरती है, मुझे बताइए जरा, जरा मैं जानकारी करूं। चौकड़ियां कौन भरता है? कौन जानवर चौकड़ियां भरते हैं? हिरन, खरगोश, हिरन खरगोश चौकड़ियां कौन भरते हैं? एक हिरन भरता है, एक खरगोश भरता है, एक शिकारी कुत्ता। जो शिकारी कुत्ती है वो चौथा कौन भरता है? भगवान के सच्चे और पक्के भगत। बच्चे आप नहीं बता सकेंगे। ये 4 चौकड़ियां भरती हैं, ये कहा गया। हिरन, खरगोश, शिकारी कुत्ता और भगवान का भक्त जो सच्चा और पक्का है, वो चौकड़ियां भर लेता है, लॉन्ग जंप लेता जाता है। पहली जंप क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सारे जगत पर हड़ताल फेर देता है, सारे जगत पर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। दूसरी लॉन्ग जंप कोई बता सकेगा? नहीं बता सकते। पहली तो हमारे हिंदू धर्म में पहले जो लॉन्ग जंप है, चौकड़ी भरना होता है। पहली क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। दूसरी चौकड़ी क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। ये दो लॉन्ग जंप है। अभी नहीं तो कभी नहीं, बस भगवान की जात में तीन जाता है। इस जन्म में बन जाओ मेरे बच्चे। मैं बड़े विस्तार पूर्वक आपको अपना धर्म, हिंदू धर्म बतला रहा हूं, वैदिक धर्म बतला रहा हूं, गीता धर्म समझा रहा हूं। ले ले बच्चे, सारे हरियाणा में ये आपका पावन स्थान है जहां महाराज जी की वाणी बड़े विस्तार पूर्वक और सिस्टमेटिकली ली जा रही है। दिस इज दी ओनली हॉली प्लेस, दिस इज दी ओनली हॉली प्लेस फॉर हॉली गीता, फॉर हॉली मैन। कितनी भगवान की कृपा है, कितनी भगवान की कृपा। अब आप भी अपनाने की चेष्टा कीजिएगा कि इस बुद्धि में इरादा भगवान का। उठा लो पैदा का घोर कलयुग जे, जबकि काम, क्रोध, लोभ तीनों नरक में ले जाने वाली वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। देखो मेरे बच्चे, तीनों बढ़ रही हैं। काम जोरों पे बढ़ रहा है, क्रोध जोरों पर, लोभ, मोर 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 जोरों पे बढ़ता जा रहा है, और तीनों ही नरक बना देती है इंसान के जीवन को। और अब आपके लिए न काम बढ़ रहा है, न क्रोध बढ़ रहा है, न लोभ बढ़ रहा है। आपके लिए विवेक बढ़ रहा है, वैराग बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है। देख लो, वक्त हुई है कलयुग। एक ही अंबाला, एक ही धरती, एक ही आकाश। आपने कोई ऐसे पुण्य किए कि आपके 3 बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज बढ़ गई, विवेक, वैराग, भक्ति। और जहान के लिए बढ़ रहा है काम, क्रोध और लोभ। जबकि मैं गुजारिश कर रहा हूं, धरती एक, आकाश एक, पर कर्म अपने अपने और भाग्य अपने अपने। या गोसाई जी ने, हमारे काल संत शिरोमणि जी ने, सभी पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर भावत नाही। दुनिया में सब चीजें हैं, पर किस्मत तो हो ना। अरे बा मेरे, किस्मत ही तो जागे, तभी तो जीव को मिलता है ना। तब आपकी तो भाग्य जाग गए। ना देरी देखती हो, ना दूरी देखती हो। आओ इस बुद्धि में इरादा भगवान को रख लो कि अब तो चाहे मेरी दिन एक है जिंदगी का, चाहे 100 है, मेरी भक्ति कमानी है। भक्ति कमानी, बुद्धि में इरादा भगवान का रखना। फिर क्या होगा अगर मैंने और आपने बुद्धि में इरादा केवल भगवान की भक्ति का रख लिया है? तो इसके लक्षण क्या है? सदा मेरा पेग हम जिसे, ये है लक्षण। अगर हमने पक्का इरादा करी कि मैंने इसी जन्म में तर जाना है और मैंने भक्ति कमानी है, हर समय भगवान का चिंतन चलेगा। एवरी टाइम एवरीवेयर, एवरी टाइम एवरीवेयर आपकी भक्ति चलेगी। अगर चल रहा है ऐसे भगवान के चिंतन, मेरी हार्दिक मुबारक
मेरी हार्दिक बधाई। अगर हर समय चलते फिरते प्रभु जी का चिंतन हो रहा है तो फिर आपने बुद्धि में इरादा भगवान का रख लिया। जिसने इरादा भगवान का रखा हो हर समय भगवान का चिंतन होता है। जिसने सेंट की शीशी जेब में रखी हो, जहां भी वो जा रहा होगा सुगंधी आएगी। क्यों है? आइया तेरी सुगंधी आ रही है। हाँ, बिना सेंट की शीशी किसी ने ये चाट मारनी हो ना, जरा कंधे मारने हो, यार तू पता नहीं कैसा इंसान है। हम तो बिना सेंट की शीशी के रखे एक कदम ही नहीं पे आगे रखते। ये चाट मारने वाली बातें। हमारे को तो मनोरमा एक कदम ही रखे, तू पता नहीं करी मिट्टी की बड़ी हुई है। हम तो अपनी सेंट की शीशी सुगंधी लेके हम तो चलती हैं, वैसे तो हमारे से चला भी नहीं जाता। आएगा ये भी दुनिया में एक चार्ट हो गया है, ये भी विद्याई हो गई। वाह, कि बिना सेंट की शीशी के हमारे से कदम भी नहीं रखा जाता। वाह वाह मेरे दातिया, वाह कमान। मेरी सजनों, मेरी देवियों, जरा ध्यान के साथ हम भी, हमारे पास भी हमारे गौरव हो। हमें पता हो अगर मैं और आपने भगवान का पक्का इरादा कर लिया है, हाँ, तो उसके लक्षण क्या है? हर समय प्रभु का चिंतन। मैं अभी भी कह रहा था, अगर किसी ने जेब में सेंट की शीशी रखी हुई है तो इसके लक्षण क्या है? हर समय सुगंधी जाएगी, जहां भी वो जाएगा सुगंधी वितीर्ण होगी। हाँ, इसलिए पक्का इरादा रख लिया भगवान की भक्ति का। हाँ, जहां भी वो जाएगा, कुछ भी करेगा, क्या होगा? भगवान का चिंतन जारी रहेगा। बस बिगड़ी बन गई। भगवान ने एक नहीं अनेक जगह गीता जी में कहा है, अगर चाहे उस खुदा का वसाल, अगर तू प्रभु के दर्शन इसी जन्म में चाहता है, रख उनकी मोहब्बत का दिल में ख्याल। तो भगवान जी के दिव्य प्रेम को हम अपने अंदर रख लें। वाह, कईयों की मोहब्बत आपने रखी होगी, एक बार तो अपने प्रभु की मोहब्बत भी दिल में रख लो। माँ की रखी, पिताजी रखी, बहनों की रखी, भाइयों की रखी, यारों दोस्तों की रखी, फिर अपने पढ़ाई की रखी, किसी वुड बी बनने वाले की भावी पति की रखी, लव अफेयर वाले मर जाने वालों की रखी। एक बार मेरा कहना मानो, भगवान का दिव्य प्रेम भी अपने अंतःकरण में रख लो। बस ये जीव को तार देता है। यही मेरे भगवान ने कहा है, क्या मैं उन्हें जरूर तार दूंगा। देखिए जरा 12वां अध्याय, यही जो चल रहा है, मैं उन्हें जरूर तार दूंगा। कहा इस भव सागर के चक्कर से परले पार कर दूंगा। कौन? दिल अपना जो मुझ में, मुझी से निजात अपनी। हाय, कितनी शानदार शर्त लगाई कि जो अपना मन अर्थात अपना ध्यान मेरे में लगाते रहेंगे, मैं उन्हें भव सागर से तार दूंगा। आजमा के देखो ना, हमारे इष्टदेव जी ऐसी शर्तें लगाए, हम क्यों ना पूरी कर ले? बड़ी जल्दी पूरी कर लो, बहुत जल्दी। तरजा मेरे सजनों, मैं केवल आपके लिए आया बैठा हूं, केवल आपके लिए। देखो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, मेरी कोई और जिम्मेवारी भी नहीं है। 1% भी मेरी सिवाय आपके कोई जिम्मेवारी नहीं, केवल आपके लिए, केवल आपके लिए। जैसे कोई मेरी बेटी शादी हो गई, 2 महीने मुश्किल सुधर रही, कोई बात बन गई, बड़ी रूठ गई, आधी रात तो सारे सोए पड़े थे, खुद अटैची लेके अपने घर में आ गई। अब महीना 2 महीना उन्होंने इंतजार करी, नहीं आई तो देवर भेजा गया। देवर गया, हाथ जोड़ पैर जोड़ मिन्नतें कर, भाभी अब तो इस घर में अच्छी नहीं लगती। बैठक में बिठा के खूब बातें की, अब तो हमारे घर में अच्छी लगती, तेरी शादी हो गई, मैंने नहीं जाना। 4 दिन हो गए लगातार। अब देवर ने कहा मैंने दोपहर को अब चला जाना है, अब मैं फिर मिनट कर रहा हूं, भाभी तो उधर ही अच्छी लगती है मेरी भाई के साथ, इधर नहीं। मैं तुझे फिर ही प्रार्थना कर रहा हूं, उधर नहीं, अब तू उधर अच्छी लगेगी। 4 दिनों से तेरे लिए आया बैठा हूं, भाभी नहीं मानेगी क्या? सोचने में पड़ गई। और तो 4 दिनों के लिए, और मैं तो 46 सालों से, हे भाभी मैं तो 46 सालों के लिए आपके लिए आया बैठा हूं, अब भी नहीं मानोगे क्या? अभी तो मान जाओ, मैं तो क्या अपने भाई के लिए लेने नहीं आया, मैं तो भगवान के साथ प्रीत लगवाने आया हूं। ये तो मान जाओ ना। उसको तो गर्ज है कि ये मेरे भाई के पास चले, भाभी है, भाई भी उदास है, ये भी उदास है, मुझे कोई गर्ज नहीं, मेरी जिम्मेवारी है कि आप न तबाह हो दुनिया में, जिसने आपको बनाया है उसके साथ दिल लगा लो, ना इधर उधर भटको। मेरा कहना मान लो, इसमें सरासर आपका कल्याण है।
पूर्ण प्रेम नारी चोले में आपका कल्याण है। देवर ने तो 4 दिनों में मना लिया भाभी को, तो मुझे तो इतना लंबा समय हो गया आपके लिए, सिर्फ मन को मना लेना कि मैंने इस जन्म में भगवान की भक्ति कमानी। बस मेरे मालिक मेरे पर कितने खुश और आप पे कितने खुश। अगर इतने जीव मेरे प्रभु के प्यारे बन जाए, इतने अपने तबाह हो रहे जीवन को बना ले, कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा। मरना तो हम सारों ने गए, अगर इस तरीके से शरीर छोड़े तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे। बुद्धि में इरादा भगवान के, मन में विचार भगवान के, कर्मों में भगवान के लिए, अंगों से भगवान के लिए कर्म हो रहे हो। बस चला जाए बकुंठ में वाका पल्ला न पकड़े कोई। मन वचन कर्म से जो एक है वह महापुरुष कह गए, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। वो महाराज जी की जात में तलीन हो जाएंगे। समझी मेरे बच्चे, समझाओ। जैसे मैंने अपने मन को समझा लिया, बहुत फल पाया, बहुत फल पाया। आप भी वो अमर फल पाओ। ये फल शौच पेशाब खून बन जाता है जो ये खाते हैं, और मैं जो फल लाया अमृत फल, ये हम भगवान को पा लेते हैं। वो तो क्या बन जाएगा, ये खून बन जाएगा हमारे अंदर। ये जो संसारी फल खाएंगे आजकल, आम की बहार है, और जो मैं अमृत फल आया हूं आपको, गीता ज्ञान इज इक्वल टू अमृत फल। ये महाराज जी का जो फल है अमृत फल है, इससे आप नाना प्रकार के दुखों से छूट जाएंगे, भगवान के योग्य हो जाएंगे। मैं आपको क्वालिफाई करने आया हूं इस भगवान के लिए। जैसे आप योग्य बनते हैं किसी नौकरी के लिए, अपने आप क्वालिफाई करते हैं, और मैं आपको अपने महाराज जी के लिए क्वालिफाई करने आया हूं। बढ़ चलो, निकल चलो बस कि मैंने अब कल्याण कर जाना है। शर्त क्या लगाई, मैं अर्पित मनोबुद्धि, जो मन और बुद्धि मेरे हवाले कर देते हैं, कर दी शहनशाह, कर दी मेरे परम पिता, मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वव्यापी प्रभु, मैंने कर दी बेड़ा पार। मना लो मेरे देवी अपने मन को। बड़ी चोटी का ज्ञान है गीता, बहुत चोटी का ज्ञान, बहुत चोटी ज्ञान। गीता को 9वें अध्याय भगवान ने कहा, गीता कॉपी पर लिखो, गीता इज इक्वल टू रॉयल सीक्रेट प्लस रॉयल नॉलेज। गीता को भगवान ने कहा राज विद्या, राज गुह्य योग, इट इज रॉयल सीक्रेट। क्या ये बड़ा चोटी का राज है, शाही राज। रॉयल सीक्रेट, रॉयल नॉलेज, ये शाही ज्ञान है भगवान जी का। गीता इज इक्वल टू बेटे रॉयल सीक्रेट, रॉयल नॉलेज। गीता इज इक्वल टू रॉयल सीक्रेट प्लस रॉयल नॉलेज। बड़ी अच्छी परिभाषा हमारे इष्टदेव महाराज जी ने की है। ऐसी मुझे और आपको दी है भगवान ने इस जन्म में तर जाने के लिए जी। आवर गीता इज रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर हम क्या बन जाएंगे, हम भी उसी खानदान के बन जाएंगे, महाराज जी के तो बन जाएंगे। आहा आहा आहा, इसी के तो बन जाएंगे। पता लगा मेरे भगवान को। हाँ, धोती फटी सी लटी दुपटी और पांव उपहा नहीं श्यामा। हाँ, आए गए नाम बतावत अपना सुदामा। सुदामा आपे से बाहर होके भगवान जी भागे और अपना वो उतरे वस्त्र भी पीछे लड़कता जा रहा है, दौड़े पागलों की तरह लिपट गए। सुदामा 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 4 बार भगवान ने बोले सुदामा सुदामा। लिपट गए जैसे कृष्ण और सुदामा एक हो गए। वाह, अब रानियां उधर देख, अटारियों पर देख, इधर देख, ये क्या है, ये कैसा मेहमान है। फटे हुए कपड़े, घुटने तक मिट्टी और आंखों में गिग्गे, जैसे कोई 18.5 दिन से नहाया ना हो। हाँ, इतने बड़े बड़े नाखून। हाँ, और पैरों में इतने बड़े बड़े कांटे, 2 इधर चुभे हुए हैं, 2 उधर चुभे हुए। ये चलता कैसे, खून निकला हुआ है। ओए होए होए। तो नाम बतावत अपना सुदामा। तो सारी रानियां, ये क्या, ये कौन है महाराज जी, ये कौन है, कौन है, ये शाही महल है और कौन हो सकता है, ये शाही मेहमान है। भगवान आदर देखो क्या कर रहे हैं। शाही महल में और कौन आएगा, शाही मेहमान। ये शाही महल रॉयल गेस्ट है। वाह शहनशाह, क्या आदर दे रहे हैं। जैसे रॉयल पैलेस, एंड ये मेरा क्या है, ये मेरा शाही मेहमान है।
वही आदर दो इसको जो शाही मेहमान। जब बाद में लगा पता ये तो भगवान का लख्ती जिगर है, ये तो भगवान का क्या, ये तो भगवान का मंजूर नजर है, ये तो उनका सहपाठी है जो गुरु जी के आश्रम में इकट्ठे पढ़ते रहते और इकट्ठे रहते थे एक ही कमरे में। आहा, ये इनका एक ही कमरे में इकट्ठे रहे। अपनी वृत्ति को ड्रॉ कीजिए एंड डिपॉजिट इट टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। मैं आपको यही समझाने आया हूं, मैं आपको यही बताने आया हूं। कदर करो मेरे भगवान के ज्ञान की, कदर करो मेरे बेटे अपने प्रभु के ज्ञान की और तर जाओ। मुझे पता लगा कि यूनिवर्सिटी, हमारी हरियाणा यूनिवर्सिटी ने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ये B.Ed का कॉरस्पॉन्डिंग कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स। छपे हुए पत्र आपके पास आया करेंगे, सवालों का जवाब आप दिया करोगे उनको लिख लिख के, और बाद में साल के बाद कोई जरूरत नहीं कॉलेजों स्कूलों में धक्के खाने की। कॉरस्पॉन्डिंग में पत्रवार द्वारा ही आपकी डिग्रियां हो रही हैं। फिर जो प्रैक्टिकल होंगे उनके लिए वो यूनिवर्सिटी से आते हैं आपको पढ़ाने के लिए। 8-10 दिन पढ़ा दिया और फिर आपको कहा क्लास में जाओ पर टीच करो। मुझे पता लगा बाबा मैं 2-4 दिनों से नहीं आई, क्यों बेटी? तो यूनिवर्सिटी से आए हुए वो हमें प्रैक्टिकल लेसन दे रहे थे। मैं आपसे से बाहर हो गया। क्यों? दिल करता था कि मैं भी भगवान के चरणों में उड़ जाऊं, अब चूम के उनके चरण वापस आ जाऊं। क्यों? आपने कहा यूनिवर्सिटी से वो आए हुए गए हमें प्रैक्टिकल लेसन देने के लिए, और दिए। मैं भी रब के दरबार से आया हूं प्रैक्टिकल लेसन देने के लिए, और मेरा भी यही दर्जा है। मुझे अपनी कहानी याद आ गई, मेरा भी यही दर्जा है। मैं भी महाराज जी के दरबार से आपको प्रैक्टिकल लेसन देने आया, जैसे ये यूनिवर्सिटी से आपको प्रैक्टिकल लेसन देने आते हैं। मेरा बिल्कुल यही दर्जा है। उनको यूनिवर्सिटी ने भेजा है, मुझे मेरे लॉर्ड कृष्ण ने भेजा है कि जाओ इनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे दो। प्रैक्टिकल नॉलेज को अंग्रेजी में विजडम बोलती है और अपनी भाषा में विज्ञान कहेंगे। ज्ञान जो मैं दे रहा हूं इसको जब आप अपना लेते हैं तो बन जाता है विज्ञान, नॉलेज बन जाती है विजडम व्हेन यू पुट इनटू प्रैक्टिस। यानी थियोरेटिकल नॉलेज को अगर अपनाए तो वो बन जाता है प्रैक्टिकल। बस मेरा यही दर्जा है मेरे बच्चों, जो मेरी बेटियां आजकल यूनिवर्सिटी से आए हुए इन मनुष्यों से लेसन ले लिए, प्रैक्टिकल लेसन, ताकि आप क्लास में टीच करें उनके कहने के मुताबिक। आप जिंदगी में टीच करें अपनी मन बुद्धि को, जो मैं आपके लिए लाया हूं। दिस इज फॉर योर इंटेलेक्ट एंड फॉर योर माइंड। और ये हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में काम आएगा। 10 दिला तेन होर की चाहिए, और इसकी क्या डिमांड है? परमात्मा करे मेरा महाराज जी से आना आप सबके लिए सफल हो जाए, सबके लिए सफल हो, कि आप अपने जीवन को शानदार बना ले। रखो बुद्धि में इरादा भगवान का, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सब कुछ अपने आप ही मन में भगवान का आ जाएंगे, विचार आ जाएंगे, और हमारे एक एक अंग से प्रभु निमित्त कर्म हुआ करेंगे। तर जाओ मेरे बच्चों, तर जाओ। बहुत आसान बनाने की प्रभु की दिव्य प्रेरणा को लेकर कोशिश कर रहा हूं अपनी गीता जी को। गीता मेड इजी होती जा रही है आप सबके लिए, बहुत आसान बनती जा रही है। आप केवल अपनाने पे जोर दो कि ये ज्ञान मैं अपने जीवन में ढाल लूं, ताकि मेरा लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। मैं पीछे ना रहूं, नारी चोलवी में अपना कल्याण कर जाऊं। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, शाबाश मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी रोम रोम से शुभभावनाएं लो और अपना जन्म सफल कर लो। अपना कल्याण कर जाओ मेरे बच्चे, अपना कल्याण कर जाओ, जरूर अपना कल्याण कर जाओ। और मेरे साथ गिड़गिड़ा के अपने अंतर्यामी इष्टदेव को कहो, गिड़गिड़ा के, जबान से नहीं कहने मेरे बच्चे, गिड़गिड़ा के कहिए, ताकि आपके जबान से निकले हुए शब्दों का पूरा असर आपके भगवान पे पड़े। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सब बोलो मेरे बेटे, सब। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। आए सब बोलो मेरे बेटे, सब बोलो।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आए खाए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण है बड़े प्रेम से। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनूं। बहुत अच्छे। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। बहुत अच्छे। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। इस आए खाए बड़े प्रेम से, बहुत प्रेम। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे ओ में। अब मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण गो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण गो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ओए होए होए, जाओ जाओ। ओए होए, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बड़े प्रेम से है जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में है। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। हाय हाय। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। गौर करना, फिर अंत समय में प्राण तजू साकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजू साकार तुम्हारे हाथों में। फिर है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में।